नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ शबनम। एयर इंडिया का विमान क्रैश मामले में लगातार जांच एजेंसियों को नए नए सबूत हाथ लग रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि जांच एजेंसियों ने ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ से पूछताछ की है और सभी के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं, सभी के फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ था उनके फोन क्यों जब्त किए गए हैं? क्या उनके फोन में ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है या बातचीत है जो संदेह जता रही है इस मामले को लेकर? हालांकि हर एक एंगल से जांच की जा रही है कि ये जो विमान हादसा था ये वाकई कुछ कमियां रही या फिर किसी की बड़ी साजिश थी। अब क्या कुछ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि इस मामले पर तेजी से जांच चल रही है। विमान क्रैश मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ से पूछताछ की है। पूछताछ में तमाम सवाल दागे गए हैं। पूछताछ के बाद सभी कर्मचारियों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। एजेंसी ने ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के फोन जब्त कर लिए हैं। अब इसी के साथ कहा जा रहा है कि कुछ इस केस में नया एंगल निकलकर सामने आ सकता है। एजेंसी ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डेड और दूसरे ब्लैक बॉक्स को भी बरामद कर लिया है। तो एजेंसी जो है हर एक एंगल से इस मामले में जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और कहा जा रहा है कि इस केस में जल्द ही कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज है जिसके जरिए ये दुर्घटना क्यों हुई, आखिर कहां कमियां रही, क्या लापरवाही रही, क्या पायलट की लापरवाही थी या विमान में कुछ तकनीकी दिक्कत आई जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। इस पूरे मामले का राज जो है वो ब्लैक बॉक्स ही खोलेगा, जिसमें पूरा रिकॉर्डिंग सब चीजों की होगी। और बताया जा रहा है कि डिकोड एक ब्लैक बॉक्स को कर लिया गया है और उसमें कुछ चीजें हाथ लगी हैं। हालांकि अभी इस मामले का खुलासा नहीं किया गया है कि क्यों विमान हादसा हुआ, क्या लापरवाही रही, क्या कमियां रही। इसको लेकर अभी बारीकी से जांच आगे चल ही रही थी, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ से पूछताछ करना और आगे की जांच के लिए उनके फोन जब्त कर लेना कई सवाल खड़े करता है। वहीं बता दें, बोइंग की एक टीम भी जांच के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंची है। वहां उसने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डेड यानी सीवीआर और दूसरे ब्लैक बॉक्स को बरामद किया है। ये ब्लैक बॉक्स ही सबसे अहम है जो पूरी घटना की बारीकी से ये पूरा राज खोलेगा। वहीं वरिष्ठ कुछ अधिकारियों ने भी बताया है विमान के ग्राउंड हैंडलिंग से जुड़े सभी कर्मचारियों से पूछताछ की गई है, उनके बयान दर्ज किए गए हैं। इन कर्मियों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने विमान के उड़ान भरने से पहले उसका निरीक्षण किया था। इन कर्मचारियों के फोन भी एजेंसियों ने जब्त कर लिए हैं। एयरपोर्ट परिसर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी जांच के लिए एजेंसी ने अपने कब्जे में उसे ले लिया है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि 360 डिग्री जांच है, इसमें घटना के सभी संभावित पहलुओं को शामिल किया गया है। जांच एजेंसियों ने हादसे में विमान के साथ छेड़छाड़ के पहलू से फिलहाल तो इनकार कर दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक बोइंग की एक टीम भी जांच के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। अधिकारियों ने ब्लैक बॉक्स को सफलतापूर्ण तरीके से बरामद कर लिया, उसकी जांच आगे जारी कर दी है। बता दें कि विमान का पहला ब्लैक बॉक्स जो है वो हादसे के अगले दिन ही बरामद हो गया था। उसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी NTSB ने अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की समानांतर जांच शुरू की है। इसके तहत कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को दुर्घटना स्थल पर बुलाया गया है। वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो मतलब कि AIB ने पिछले सप्ताह भीषण हादसे के कारणों की तह तक जानने के लिए विस्तृत जांच शुरू की थी, क्योंकि विमान निर्माता अमेरिका में निर्मित है। विमान अमेरिका में निर्मित है, इसलिए अमेरिकी NTSB अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत समांतर जांच कर रहा है। NTSB अमेरिका की एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है जिसका काम हर नागरिक विमानन दुर्घटना की जांच करना है। ऐसे में अमेरिका की एजेंसी तो जांच में लगी हुई है, भारतीय एजेंसी भी तेजी से जांच कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब यह हादसा हुआ तमाम तरीके के सवाल उठाए जाने लगे। कहा जाने लगा कि यह हादसा कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। जिस हिसाब से भारत पाकिस्तान के बीच अभी हाल ही में बड़ा विवाद छिड़ा,
भारत ने आतंक के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाकर, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकियों को नस्तनाबूद किया। अब पाकिस्तान का साथ दे रहा था तुर्की को भी सबक सिखाया गया और तुर्की की जो कंपनियां एयरपोर्ट पर तैनात थी उनको सुरक्षा का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से हटा दिया। हालांकि ये तुर्की की जो कंपनियां थी वो लगातार हाईकोर्ट में जाकर दलील देती रही कि गलत किया जा रहा है, बिना नोटिस के हटाया जा रहा है, इतने सारे कर्मचारियों पर खतरा मंडरा जाएगा। और ये जब बातचीत चल ही रही थी, ये घटनाक्रम घट ही रहा था, उसी के कुछ दिन बाद ये दुर्घटना हो जाना ये कई सवाल खड़े करता है। ये एक CIA वाला एंगल भी आया था कि कैसे एक ट्वीट अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किया गया था कि कोई बड़ा दुर्घटना होगी, विमान दुर्घटना होगी, इसको लेकर आशंका जाहिर की गई और उसके बाद कई भविष्यवाणी भी ऐसी हुई थी। लेकिन अब ये बड़ा दुर्घटना, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाना कई सवालों की तरफ इशारा कर रहा है। ये कहीं साइबर अटैक तो नहीं है, कहीं किसी ने प्लेन हैक करने की कोशिश तो नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं की, कोई इस मामले से, इस साजिश से जुड़ा हुआ तो नहीं था, या फिर कोई बड़ी लापरवाही तो नहीं थी। सभी एंगलों से बारीकी से जांच की जा रही है। उस शख्स से भी पूछताछ की गई है जो प्लेन हादसे में एक शख्स बचा था, क्योंकि वो यहां का नागरिक नहीं है, वो बाहर का नागरिक है। ऐसे में उससे भी पूछताछ कहा जा रहा है कि अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, जब स्थिति नॉर्मल होगी उससे भी सख्ती से पूछताछ की जाएगी। तो उस पूरे मामले की हर परतों को लेकर जांच की जा रही है। इसी के साथ विमान के इंजनों को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये विमान हादसा आखिर कैसे हुआ, कहीं इंजन तो फेल नहीं हो गए, क्योंकि जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है वो एक तरफ टेढ़ा नजर आता है और उसके चंद सेकंड बाद ही ये दुर्घटना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक अहमदाबाद प्लेन क्रैश में रेड की वजह से हादसा हुआ। अमेरिका नेवी के पूर्व पायलट ने यह खुलासा कर सबको चौंका दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एक्सपर्ट की तरफ से दावा किया गया है, एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान ने दुर्घटना वाले दिन जैसे ही टेक ऑफ किया, रैम एयर टरबाइन थोड़ी देर बाद ही एक्टिवेट कर दिया गया था, जो कि एक बड़ा संकेत है कि उड़ान भरने के साथ ही विमान किसी बेहद गंभीर संकट से जूझ रहा था। एविएशन एक्सपर्ट और ये जो एक्सपर्ट है उनकी तरफ से ये बताया गया है कि प्लेन का प्राइमरी इंजन फेल होने पर रैम एयर टरबाइन एक्टिवेट किया जाता है ताकि इमरजेंसी पावर ली जा सके। अगर ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी APU काम ना करे या बैटरी यूनिट फेल हो जाए तब भी रेड को एक्टिवेट कर दिया जाता है। सिर्फ ऐसी स्थिति में ही रेड काम करता है। हादसे का असली और हाई क्वालिटी फुटेज देखने के बाद कैप्टन स्टीव ने रेड के एक्टिवेशन की बात कही है। उन्होंने साफ साफ कहा है जो वीडियो सबने देखा वो असली वीडियो नहीं था। असली फुटेज में विमान के नीचे की सतह साफ दिखती है और उसमें कुछ ऐसा नजर आता है जो सबको चौंका देने वाला है। पहले विमान हादसे का जो वीडियो सामने आया था वे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी जो किसी ने फोन पर चलते हुए रिकॉर्ड की थी, जिस वजह से जरूरी डिटेल छूट गई थी। अब उनकी तरफ से जो ये दावा किया गया है ये बेहद चौंकाने वाला है। खैर, हर एक एंगल से जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां लगातार इस मामले को लेकर जुटी हुई हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ था उनसे बारीकी से पूछताछ की जा रही है, उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं। अब आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।